की बात में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में चल रही विकास यात्रा और केंद्रीय मंत्री श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया की उन सभाओं की जिनको उन्होंने विकास यात्रा के दौरान संबोधित किया। साथ ही उन्होंने कहा गौ सेवा कर आशीर्वाद लिया और उन सभाओं में क्या कहा। ये अलग बात है कि सिंधिया का यह दौरा उनके संसदीय क्षेत्र में एक लंबे अंतराल के दौरान हो रहा था। निश्चित ही कुछ सवाल थे। सवाल 4 वर्ष से वेंटिलेटर पर चल रहे विकास जिसकी चर्चा आम रहती है। सवाल ये भी था कि हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रीवा में एक सभा में कहा कि वह आज मुख्यमंत्री हैं तो किन की वजह से हैं। सवाल ये भी था कि जो रेल लाइन की बात कभी सवाई माधोपुर सोपुर से लेकर शिवपुरी होते हुए झांसी को जोड़ने की थी और जो ताज एक्सप्रेस झांसी तक आती है उसको शिवपुरी लाने की भी बात थी। और इन सब सवालों से इधर सबसे अहम सवाल वह था उस भव्य दिव्य विरासत का था जो मातृभूमि की रक्षा के लिए, जन सेवा कल्याण के लिए उसकी एक भव्य विरासत रही है। मगर समय ना होने से सवाल नहीं हो सके। मगर जिस तरह से सभाओं में सिंधिया ने पूर्व की डीपी सरकार और हालिया कमलनाथ सरकार के जाने के जो कारण गिनाए, जन सम्मान, जन भावना के जो कारण गिनाए, अब इनके पीछे का सच क्या है यह तो कांग्रेस या स्वयं सिंधिया जानते हैं। मगर उन्होंने अगर सार्वजनिक मंच से यह स्वीकार किया है कि वह जन सम्मान की अवहेलना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं कर सकते। जब सेवा कल्याण के मार्ग में कोई आड़े आए तो सिंधिया परिवार ने हमेशा सामने खड़े होकर सामना किया है। ये अलग बात है कि मध्य प्रदेश सरकार की जो विकास यात्रा थी उसके पीछे भी उन्होंने इस यात्रा के अहम कारण गिनाए, इनके उद्देश्य बताए। आवास से लेके उज्ज्वला और आयुष्मान से लेके शुद्ध पेयजल तक की बातें जो केंद्र सरकार द्वारा आम नागरिक तक पहुंचाई गई हैं। सस्ते राशन की बात उन्होंने की, लाडली लक्ष्मी की उन्होंने बात की और लाडली बहन योजना जो हाल ही में शुरू हुई है उन्होंने उसकी भी बात की। निश्चित ही सरकार जो भी हो, अगर योजनाएं बनती हैं तो निश्चित जनमानस और जन सम्मान के और जन कल्याण को सामने रखकर ही बनाई जाती है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ सिंधिया ने गौ सेवा की और आशीर्वाद लिया और मंच से क्या कहा। आइए हम आपको दिखाते हैं। गौ माता की जय। जय गौ माता। मत हो गया, थोड़ा मत हो गया। गौ माता की जय। गुरु महाराज की जय। बीसी कौन बनेगा करोड़पति। और उस सीरियल में क्या कहा जाता है? एक मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कोड 2003 और उस प्रोग्राम में कहा जाता है उत्तर के बाद लॉक किया जाए। तो 2 चीज याद रखना, 2003 और मैंने लिखा। तो आज मेरे भाई और बहनों वो सदी हमें नहीं भूलना है, वो अत्याचार का समय नहीं भूलना है, वो भ्रष्टाचार का समय नहीं भूलना है। डबल
राशन कार्ड बन रहा है, गरीबी रेखा की सूची बन रही है, आयुष्मान कार्ड बन रहा है। प्रधानमंत्री जी है, क्या कहा जाता है कि मोदी है तो थे। मैं नाम नहीं लेने वाला हूं, समझदार को साल था, वो साल था 2003। याद रखना, वो कोड होना चाहिए आपके और हमारे बीच में 2-0-0 2-0-0-3 और 2018 की सरकार बनी तो उनका तो एक ही मकसद था कि खुल जा सिलसिला। और मेरा आपसे एक ही अनुरोध है, अमिताभ बच्चन की टेलीविजन की प्रोग्राम है और वो कांग्रेस पे सही फिट होता है, एक आशा के साथ, एक अभिलाषा के साथ कि विकास और प्रगति की नई गति हम दे पाएंगे मध्य प्रदेश को। वो गति तो नहीं मिली, लेकिन वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। कहा था कि ऋण माफी हम करवाएंगे 15 दिन के अंदर, नहीं तो मुख्यमंत्री बदलेंगे। 15 महीनों तक ऋण माफी नहीं की। ऐसे वादा खिलाफी सरकार को धूल चटाने का काम ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि समय निकलने में चुटकी भर लगता है, 20 साल निकल गए। मैं याद दिलाना चाहता हूं वो 2003 का कालखंड। तो साथियों, आपने देखा कि सिंधिया की सभाओं में अटाटूट भीड़ इकट्ठी हुई, लोग उन्हें देर रात सुनने आए, रात 11 बजे तक सभा चली और पहली मर्तबा उन्होंने आम जन के बीच दिल की बात की, खुल के बात की और उन्होंने उपस्थित जनसमूह को यह आश्वासन भी दोहराया कि वह कल भी यहीं के थे, परसों भी यहीं के थे और तहे जिंदगी वह जन सेवा और कल्याण में आम नागरिक, आम जन और जन सम्मान के बने रहेंगे। तो साथियों, आपने देखा, ये थी हमारी आपकी बात, आपकी ही बात में फिर हम किसी नए विषय और नई शख्सियत के साथ आपके साथ होंगे। तब तक के लिए BS भुल्ले का नमस्कार। विलेज टाइम्स का कार्यक्रम आपकी बात BS भुल्ले के साथ आपकी बात कहने संपर्क करें।